Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of 12th Economics, Chapter 2, Part 3. Friends, till now, we have covered the topic meaning of utility, the capacity of a commodity to satisfy a human want. हमने एक पेन का एग्जाम्पल लिया था कि भले ही वो पेन 10 रुपए की हो, पर जब वो पेन कोई लड़की किसी लड़के को गिफ्ट करती है तो उसके लिए वो पेन लाखों रुपए की हो जाती है. आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग शॉर्ट नोट ऑफ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, which includes form utility, place utility, time utility, service utility, possession utility, and finally knowledge utility. In our last session, we have started most important and most interesting question of this chapter, and that is features of utility. We have covered 5 features till now. Let me recap all that 5 features at a glance. First one was utility is subjective and relative concept. जहां पे ये समझाया गया कि utility depends on mental attitude of a consumer. कोई भी चीज की अहमियत आपके माइंड में कितनी है, it differs from time to time, place to place and person to person. जहां पे ये समझाया गया कि कॉफी ड्रिंकर लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी, मिल्क ड्रिंकर लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क. जहां पे स्वेटर की अहमियत कश्मीर में ज्यादा और मुंबई में कम होती है. स्वेटर की अहमियत विंटर सीजन में ज्यादा और समर सीजन में कम होती है. तो इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन. सेकेंड वन वॉज नो एथिक्स. यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस. इट विल नॉट से एनीथिंग इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड. स्मोकिंग करने वाले को भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी वो इसके ऊपर बैन नहीं मारेंगे क्योंकि वो वहां से टैक्स रेवेन्यू कमा रहे हैं. हाँ, वो डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन डालते हैं कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो वो बोलते हैं देखो हमने तो कहा था कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी आप फूक रहे हो तो फूको. आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड थर्ड पॉइंट, दैट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन. साबुन खरीदकर कंज्यूम करना, यूज करना. तो हमने साबुन वापरा था बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. दाग अच्छे है, सर्फ एक्सल है ना, राइट? It is different from pleasure. If any patient is taking bitter medicines to cure himself, of course, it is useful to him. It is utility. But he does not get any happiness from that consumption of medicines. It is different from usefulness. If any person is taking brown sugar, so it is not useful to him. It is harmful to him. But then too, he is consuming it. तो फ्रेंड्स, जब मार्शल ने कहा कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, तो मैं आज मार्शल को बोलूं, मार्शल एक काम कर, जहां जहां पे मुझे लग रहा था कि ये सेटिस्फेक्शन है, प्लेजर है, यूजफुलनेस है, तू बोल रहा है नहीं है, तो तू बता दे कि यूटिलिटी क्या है. तो नाउ मार्शल इज एक्सप्लेनिंग 4 more features of utility. So let's begin with our 6th feature, that is utility depends on intensity of its want. If any commodity is very much needful to us, so we get more utility at the time of consumption of that commodity. Once the want is satisfied after the consumption of that commodity, we get less utility from the same commodity. Let me explain it with some small examples.
जो चीज की जरूरत जिस वक्त हमें ज्यादा होती है, उस वक्त हमारे लिए उस चीज की अहमियत बढ़ जाती है। इंटेंसिटी टू इंटेंस, फोर्स, तीव्रता। फ्रेंड्स, खाना उस वक्त मिले जब सबसे ज्यादा भूख लगी हो, तो खाना खाने का मजा कुछ और है। अगर मैं हल्के फुल्के एग्जांपल दूं तो खुजाने का मजा तब आए जब सच में खुजली हो। अगर बालों में जुई हो और मैं ऐसे खुजाऊं तो बराबर है, वरना ऐसा करके क्या मिले। बाथरूम जाने को तब मजा आए जब सच में बाथरूम जोर से लगी हो। अगर बाथरूम लगी ना हो तो अंदर जाके करेगा क्या कोई। तो कहीं ना कहीं अगर हम कॉन्सेप्चुअली सोचे तो यू विल गेट दिस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, एक फैक्ट क्या है कि हम जो चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस करते हैं तो अपने दिमाग में उस चीज की अहमियत, यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। बेस्ट एग्जांपल इज अ थर्स्टी पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर। प्यासे को पानी मीठा लगता है। कब तक? जब तक प्यास हो तब तक। जैसे ही प्यास खत्म, पानी की अहमियत अपने लिए भी खत्म। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। समर सीजन के टाइम पे, नून टाइम पे, अप्रैल मई का महीना हो और कोई एक स्टूडेंट 3 आवर्स तक लेक्चर में बैठने के बाद 15 to 20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस करके अपने घर जा रहा हो, बहुत प्यास लगी हो, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हो, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, कुछ भी बोलने की इच्छा तक नहीं हो रही है। और जब वो घर पे पहुंच रहा है, घर पे मम्मी नहीं है, बाहर गई है, बड़ी बहन कहीं बाहर किसी फ्रेंड के साथ बात कर रही है। वो घर पे जब एंट्री मारता है, थका हुआ, बुक्स एक बाजू फेंक दिया, सोफे पे बैठ गया और छोटी बहन सामने से पानी का ग्लास लाके देती है, लीजिए भैया पानी। पहला ग्लास पूरा गड़गड़ पी गया और बाद में थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट, यू आर माई डार्लिंग। पूरी जिंदगी भर का प्यार उस छोटी बहन पे उमेड़ दिया। छोटी बहन भी टेंशन में आ गई कि इतना तो मैंने कभी रक्षाबंधन में भी इतना प्यार तो नहीं देखा है। सपोज 1 मिनट भी नहीं हुआ और बड़ी बहन आई और उसने कहा, अरे भाई आ गया, पानी लाके देती हूँ। उसने पूछा नहीं, सिर्फ बोला पानी लाके देती हूँ। इसने ये भी नहीं कहा कि नहीं पानी मैंने पी लिया है, नहीं चाहिए। इतना फ्रस्ट्रेट था, थका हुआ था, बोले कुछ बोलना ही नहीं जाने में। कभी कभार अपने साथ ऐसा होता है कि हम हाँ भी नहीं बोले, ना भी, कुछ बोलना ही नहीं है, जिसको जो करना है करे। तो बड़ी बहन पानी लेकर आई, उसने पानी दिया, इसे एक सिप लिया, थैंक यू। बड़ी बहन को सिर्फ थैंक यू में निपटाया। छोटी बहन को यू आर सो स्वीट, ना थैंक यू सो मच ना। सपोज विद इन अ मिनट मम्मी बाहर से आ गई और उसने कहा, बेटा आ गया, पानी दूं? पानी पिला पिला के मारो। दैट वुड बी द सेंटेंस ऑफ दैट बॉय टू हिज मॉम। अरे मम्मी भी वही पानी के लिए पूछ रही है जिस पानी के लिए छोटी बहन ने गिलास दिया था, पर तब प्यास लगी थी तो जिंदगी भर का प्यार उमेड़ दिया। अब प्यास नहीं है और मम्मी वही पानी के लिए पूछ रही है तो बोल रहा है पानी पिला पिला के मारो, कोई खाना नहीं पूछ रहा। मम्मी टेंशन में आ गई कि बेटा पानी का पूछा है, पॉइजन का नहीं। फ्रेंड्स, प्यास थी ना, उसकी अहमियत थी, अहमियत पानी की कभी थी ही नहीं। We have consumed water, but the utilization, the value of that thirstiness. So utility depends on intensity of want. कोई भी चीज को पाने की आपकी जो इच्छा है, उसकी जो तीव्रता है, उसके ऊपर उस कमोडिटी का, कंजम्पशन का, यूटिलिटी, वैल्यू, अहमियत रखता है। So that was our 6th point.
Our seventh point is utility is multi-purpose. First of all, let me clarify what is multi-purpose. If a single commodity has the power to satisfy several wants, several purposes, more than one purpose at a time, it means if any commodity is giving you more than one purpose, satisfaction in more than one task at a time together, so it is multi-purpose. फ्रेंड्स, सबसे आसान एग्जांपल दूं तो सेलफोन जो है ना, उसका यूटिलिटी ज्यादा है. टच स्क्रीन फोन, स्मार्टफोन जब से आए उसका यूज बढ़ चुका है अपनी लाइफ में. व्हाट इज द रीजन? ये सिर्फ सेलफोन जब हम बात करते नहीं, टेक्स्ट मैसेज का आना जाना, नेट यूज करना, गेम खेलना, वीडियो लेक्चर्स, वीडियोस, सो मेनी अदर थिंग्स, एफएम पे गाने सुनना, टॉर्च, तो इट इज मल्टीपर्पज, इसलिए अपना यूज बढ़ चुका है. सेकंड एग्जांपल इज फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी. सेम इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूटिलाइज्ड for household purpose also at our homes as well as for industrial purpose also in factories. So it is multi-purpose. अगर मैं इसको थोड़ा आसानी से समझा पाऊं तो आपके घर पे बिजली का जो बिल होता है, मंथली बिल, लाइट बिल, जस्ट कंपेयर दैट कॉन्सिक्वेंटली ऑफ 2 डिफरेंट मंथ्स. कभी भी अमाउंट सेम नहीं रहेगा फ्रेंड्स. बाकी वही लाइट, वही पंखे, वही फ्रिज, वही टीवी, वही वॉशिंग मशीन, वही एसी, उसके बावजूद भी 2 महीने का बिल कंपेयर करो तो लाइट बिल कभी सेम नहीं होता है. आपने कभी टीवी ज्यादा यूज किया है, कभी एसी कम यूज किया है, कभी लाइट ज्यादा यूज किया है, कभी पंखा कम यूज किया है. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज मल्टीपर्पज. इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज मल्टीपर्पज. आप एक वक्त में बिजली का इस्तेमाल देखो फ्रेंड्स. अगर आपके घर पे जॉइंट फैमिली हो, आप एक साथ बिजली का इस्तेमाल देखो. दादा दादी लाइट पंखा चालू करके टीवी देख रहे हैं, भाई कहीं कंप्यूटर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा हो, छोटी बहन कहीं मोबाइल चार्जिंग में चल रहा है फिर भी वीडियो गेम खेल रही है, बाथरूम में अगर वॉशिंग मशीन चालू है, किचन में अगर मिक्सर ग्राइंडर चालू करके रखा है, पानी का मोटर चल रहा है. एट द टाइम we are utilizing same electricity for different purposes, तो it is multi-purpose. उस हिसाब से अपनी लाइफ में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका यूज, उसका इस्तेमाल, उसकी अहमियत बढ़ जाती है. तो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. दैट वाज आवर 7th point. फ्रेंड्स, आवर 8th point is utility always increases with knowledge for the use of any specific commodity. Let me clarify. If we get more knowledge for a specific commodity, if we are getting more details of any specific commodity, so we make more use of that commodity in our routine life. सुपर एग्जाम्पल इज, सालों पहले जब सेलफोन इंट्रोड्यूस हुआ फ्रेंड्स, तब सब लोग सेलफोन यूज नहीं करते थे. उस वक्त सेलफोन में सिर्फ 2 चीजें होती थी, फोन का आना जाना, मैसेज का आना जाना. जैसे जैसे लोगों में स्मार्टफोन के फंक्शन समझ में आने लगे, हमने उसका इस्तेमाल बढ़ा दिया. इन माई लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, आज की तारीख में जैसे हम फ्री बैठे हैं तो हम फ्री नहीं बैठे, हम कुछ तो कर ही रहे हैं. मोबाइल में कुछ तो खास कुछ चल ही रहा है. कुछ भी नहीं कर रहे तो वॉलपेपर चेंज करेंगे, बैकलाइट को सेट करेंगे, कुछ तो कर ही रहे क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज आ चुका है. एक्सीलेंट एग्जांपल इज, इन पास्ट कंप्यूटर्स वर यूज्ड ओनली फॉर काउंटिंग पर्पसेस, बट नाउ they are used for accounting process, playing games also. एक वक्त होता था फ्रेंड्स जब
20-25 साल पहले कंप्यूटर पीसी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस में दिखता था अकाउंट्स के लिए, काउंटिंग पर्पज से। आज पीसी घर घर में आ चुका है, लैपटॉप पीसी कॉमन बात हो चुकी है। और आज की तारीख में 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को स्कूल में से कहा जाता है कि कंप्यूटर पे ऊपर बैठ के प्रोजेक्ट सर्च करके बनाओ। फ्रेंड्स, जस्ट फॉर किडिंग आई एम टेलिंग यू दिस। पेरेंट्स भोले से होते हैं, 25,000 का खर्चा करके पीसी लगा दिया, बेडरूम में बच्चा कंप्यूटर पर काम कर रहा है, माँ कहीं बाजू में खुश होकर बोल रही है, खुश होते हुए कि आपको पता है मेरा बेटा 3 घंटे से कंप्यूटर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा है। अरे माई, एक बार अंदर जाके देखो, ऐसी ऐसी फाइल खोल के बैठा है जो अब कभी बंद नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे उतनी छोटी एज में पता चल चुका है कि मैं अगर ये एंटर बटन दबाऊं तो मैं इस जगह पे जा सकता हूं जहां से मुझे ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जितना नॉलेज गेन होते जा रहा है उतना आप उस चीज का यूटिलाइजेशन अपनी लाइफ में बढ़ा देते हो। तो यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस विथ नॉलेज। जिस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज मिल गया उसका यूटिलाइजेशन, यूज हमने कंजम्पशन हमने बढ़ा दिया, उसकी अहमियत अपनी लाइफ में बढ़ती गई। और लास्ट पॉइंट इज यूटिलिटी यूजेस मनी फॉर मेजरमेंट। फ्रेंड्स, यहां पर आई हैव टू हाईलाइट वन वर्ड। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच ऑफ मार्शल, any commodity is valuable. We always measure the value of that commodity in terms of money, that is price. Cardinal approach का मतलब होता है in terms of numbers 1 2 3 4 ऐसा, that is cardinal approach. It's a mathematical word. Friends, remember one thing. We always measure value of any commodity in terms of money. How much we are ready to pay for the consumption of that commodity in terms of money. कितना पैसा हम पे करने को तैयार है किसी भी चीज को खरीदने के लिए, तो इट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, it is in terms of money, price. That is, we always use money for measurement. इसके लिए मैं ढेरों एग्जांपल दे दूं जो आप और मैं बचपन से शायद समझते आ रहे हो। अपने दिमाग में एक माइंड सेट हो चुका है, हम किसी भी चीज को पैसों में ही कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स, किसी भी चीज को ऑलवेज। अदरवाइज उसका एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अपनी एक सोच है, पैसा वसूल होना मांगता है। फ्रेंड्स, सालों पहले यूपी बिहार में जब फ्राइडे को मूवी रिलीज होता था, जब ये सब चीजें नहीं थी, जब इतने सारे गैजेट्स अवेलेबल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो जब उस जमाने के लोग थिएटर में मूवी देखने जाते थे 10 रुपया 15 रुपया टिकट खर्च करके, अगर वो मूवी अच्छा निकला तो कोई इश्यू नहीं था, चलो पैसा वसूल है। पर अगर वो मूवी फ्लॉप निकला तो वो लोग सीट फाड़ डालते थे, बोले पैसा वसूल तो होना चाहिए ना। अपनी हर चीज में ये बात आ चुकी है, अपने हर बिहेवियर में, एक्शन में ये बात आ चुकी है, पैसा वसूल होना मांगता है। अगर 9th 10th में किसी बच्चे को किसी मैथ या साइंस के टीचर ने कभी थप्पड़ मार दिया हो, तो फेयरवेल खत्म होने के बाद, जब होल टिकट आ गई 10th की, उसके बाद फेयरवेल के बाद उसका बाइक ढूंढेंगे और 2 रुपए का प्लेट लेकर उसका सीट कवर फाड़ डालेंगे और फ्रेंड्स को खुश होकर बोलेंगे 250 रुपए का नुकसान हुआ देख उसको, आज पता चलेगा वो थप्पड़ का वैल्यू क्या था। अरे बाप रे, मतलब एक थप्पड़ का भी पैसों में वैल्यू वसूल किया, वो सीट कवर फाड़ के बाइक का, बोले पैसा वसूल तो होना मिलता है। मतलब इस लेवल तक अपनी बात चली गई है कि अपनी हर चीज में पैसा वसूल होना मांगता है।
अगर 9th में कभी स्कूल से पिकनिक गए, अगर कोई लड़का स्कूल से पिकनिक गया, 1 डे पिकनिक, कोई वाटर पार्क रिसोर्ट, सपोज पूरा दिन उसने सब कुछ एंजॉय किया, पर उसने सोचा था कि आज कोई ना कोई फ्रेंड से मेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी, कोई लड़की से फ्रेंडशिप हो जाएगी, अच्छी सी फ्रेंडशिप, और अगर वो पूरी दिन में नहीं हुई, रिटर्न आते हुए बस की सीट फाड़ डालेगा ना, वो रिटर्न आने में बस में अंताक्षरी खेलेगा, कुछ भी नहीं, मूड ऑफ है, उतरते हुए ड्राइवर पे चिल्लाएगा क्या फटी हुई बस लेकर आता है। घर पे अगर पापा ने पूछा बेटा पिकनिक कैसे, पैसा पानी में गया। अरे पानी में तो तू गया था, कपड़े गीले, पैसा पानी में गया, फालतू, कभी नहीं जाना चाहिए। पूरा दिन एंजॉय किया, पर एक सोच थी कि एक लड़की से फ्रेंडशिप होनी चाहिए, नहीं हुई तो पैसा पानी में गया, पैसा वसूल नहीं हुआ। अब थोड़ा उल्टा सोचो, सपोज पूरे दिन उसने कुछ भी एंजॉय नहीं किया है, ना वो रेन डांस किया, ना स्विमिंग पूल में गया, ना कोई राइड्स एंजॉय किया, ना ठीक से खाना खाया, लेकिन पूरे दिन में एक लड़की से फ्रेंडशिप अच्छी हो गई। रिटर्न आते हुए पूरी बस में जोर जोर से अंताक्षरी के गाने गाएगा, सबको हेल्पिंग हैंड दिखाएगा, किसी को वो भी अरे मैं हेल्प करूं, शाइनिंग। बस में से सबसे एंड में उतरेगा, सीट में फाड़ने के लिए नहीं, सबका ध्यान रखेगा, किसी का बैग रह गया है, किसी का पर्स रह गया है तो वो याद करके दे दूं। उतरते हुए ड्राइवर को बोलेगा अरे सुपर बस चला, तो मस्त एकदम, नेक्स्ट ईयर भी तेरे को ही जानेगा। घर पे पहुंचने के बाद पापा पूछेंगे ना बेटा पिकनिक, अरे पूरा पैसा वसूल, मैं तो बोलूं साल में 3-4 बार जाना चाहिए। पर बेटा कपड़े भी गिले नहीं, अरे वही तो कपड़े भी गिले नहीं है, पूरा पैसा वसूल। मतलब एक पिकनिक को 300-400 रुपया देकर जो गए हैं, अगर लड़की की फ्रेंडशिप हुई तो पैसा वसूल, मतलब एक फ्रेंडशिप को भी हम पैसा वसूल होना मानता है। दैट इज अवर कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। तो फाइनली वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। दैट इज यूटिलिटी सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट हैज नो एथिक्स, it is different from satisfaction, pleasure and usefulness. It depends on intensity of want. It is multi-purpose. Utility increases with knowledge, and utility always measures in terms of money. Friends, till now in second chapter, that is utility analysis, we have discussed that as a consumer, when we go to market, how do we behave? It depends on one word, and that is utility. The capacity of a commodity to satisfy a human want. Basically, it is of 5 types. Sorry. Form utility, जहां पे कपड़े का इस्तेमाल बाबा रामदेव करते हैं, अपने को तो शर्ट या टी शर्ट में कन्वर्ट करके यूज करना होता है। प्लेस यूटिलिटी, कश्मीर वालों को स्वेटर की अहमियत बढ़ जाती है। टाइम यूटिलिटी, छाते का इस्तेमाल बारिश में याद आता है। सर्विस यूटिलिटी, जब तक एक टीचर है तब तक उसको रिस्पेक्ट है। पोजीशन यूटिलिटी, ट्रांसफर ऑफ गुडविल, थम्सअप का एग्जांपल दिया था। नॉलेज यूटिलिटी, जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का नॉलेज बढ़ जाता है तो उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। Last topic we have covered, that was features or characteristics of utility. Utility is subjective and relative concept. It depends on our mental attitude. It differs from time to time, place to place, and person to person. It has no ethics. Morally, it is colorless. It will not say anything is right or wrong. Example, smoking. हम कभी नहीं बोलेंगे कि स्मोकिंग मत करो, हम बोलते कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सही गलत तू जान। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इट इज मल्टीपर्पज, इट इंक्रीजेस विथ नॉलेज, एंड इट यूजेस मनी फॉर मेजरमेंट। टुडे our topic is concepts of utility. Friends, let me
clarify one thing. If you want to understand the word utility, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस, जहां पे अपनी कोई इच्छा पूरी करने की औकात, क्षमता किसी एक पर्टिकुलर चीज में है. तो when we consume any product, it is utilization of that product. Whether it is good or bad, whether it is useful or harmful, whether it gives pleasure or not, that is different concept. But when we consume any product or service, जब मैं कोई चीज वापरूं, it means this is the utilization of that product. मैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हूं, मतलब मैं उस प्रोडक्ट को वापर रहा हूं, मतलब मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं. तो यहां पे वी हैव टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी. वन इज टोटल यूटिलिटी एंड अनदर इज मार्जिनल यूटिलिटी. थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान कर दूं फ्रेंड्स. टोटल यूटिलिटी को हम समझे टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल खुशी. वाइल मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल दैट इज एडिशनल. याद करो फ्रेंड्स, लेट मी रिकैप चैप्टर 1, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे एक पॉइंट था मार्जिनल एनालिसिस. मार्जिनल दैट इज अ नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब margin, anything extra through minor changes. तो what is marginal utility? Marginal utility मतलब additional satisfaction, extra satisfaction, थोड़ी और खुशी. तो total utility मतलब total satisfaction and marginal utility मतलब extra satisfaction. Friends, the topic which we are going to discuss now, let me explain you something about question itself first. The question is, explain the relationship between total utility and marginal utility. Dear friends, let me clarify something. ये question when I was in 12th standard, उस वक्त भी चैप्टर 2 में यहीं पर था. और पिछले 22 इयर्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले 16 सालों तक नहीं पूछा जाता था. आई रिपीट फ्रेंड्स, फर्स्ट 16 इयर्स तक ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता था. वाई आई डोंट नो. तो लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ाना स्किप करना शुरू कर दिया. इसको ओमिट कर दो, इंक्लूडिंग कॉलेज प्रोफेसर्स, क्लासेस टीचर्स. दे जस्ट ओमिट द टॉपिक कि जाने दो, क्यों पढ़ा है. क्योंकि टॉपिक इज स्लाइटली क्रिटिकल टू एक्सप्लेन. स्लाइटली इट इज ऑफ हाई लेवल. उतना आसानी से समझ में आ जाए ऐसा ये टॉपिक नहीं है. फ्रेंड्स, लेट मी रिकेप. बिफोर सम 2 lectures we have discussed कि for the very first time in our life, after the study of 12 years, पहली बार हम कुछ अपने बारे में समझने बैठे हैं. हाउ डू वी बिहेव, वॉट इज आवर बिहेवियर. ऐसे तो फ्रेंड्स मैं सच बताऊं ना, तो when we use word economics, तो economics is the backbone. I repeat my words. Economics is the backbone of human behavior. It teaches us how to live rich social life. Economics कुछ ऐसी बातें डिस्कस करता है जो और कोई सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस कभी नहीं करेंगे. सच बताऊं तो इट एक्सप्लेन्स हाउ टू मेक लिविंग एंड हाउ टू लिव. जीना कैसे है और जीने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो कैसे पानी है. तो
टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जहां से अपना बिहेवियर पैटर्न डिसाइड होता है। आई रिपीट फ्रेंड्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वहीं से अपना बिहेवियर पैटर्न एज ए ह्यूमन बिहेवियर, हाउ डू वी बिहेव, ये यहीं से शुरू होता है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम में पहले 16 इयर्स तक दे डिडंट आस्क, तो लोगों ने इसको पढ़ाना छोड़ दिया था। ये टॉपिक को समझने में 2 से 3 लेक्चर चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो लोग सोचते थे क्यों पढ़ाए जब ये पूछते ही नहीं है। फ्रेंड्स, मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई टीचिंग इन 12th स्टैंडर्ड, मैं तब से इस टॉपिक को 2 लेक्चर जाए 3 लेक्चर जाए मैं पढ़ाता हूं, मैं सिखाता हूं। बिकॉज दिस इज द बेस, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ आवर बिहेवियर। स्टूडेंट्स ऑल्सो टोल्ड मी, सर क्यों पका रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, वो पूछते ही नहीं। बट फ्रेंड्स, बिफोर 6 इयर्स एक बोर्ड एग्जाम में ऐसा हुआ कि 8 मार्क के लिए दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन 1 फॉर 8 मार्क्स। और फ्रेंड्स, उस वक्त मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर, क्योंकि कहीं सिखाया ही नहीं था, पर अपने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आए थे। और वो साल था जब पहली बार अपने पूरे एरिया में 12th इको में बोर्ड में 90 मार्क्स क्रॉसिंग दिखाई दिया, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक है जहां पे अब हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़े। लेट्स बिगिन विथ द मीनिंग ऑफ दिस 2 वर्ड्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। Total utility is total of all the utilities from all the units of the same commodity used by a consumer, while marginal utility is an addition to total utility by using one more unit of the same commodity. Let me recap each and every single word again. Total utility is total of all the utilities from all the units of the same commodity used by a consumer, while marginal utility is an addition to total utility by using one more unit of the same commodity. अब ये डेफिनेशन, ये मीनिंग, ये दोनों स्टेटमेंट मैं 50 बार बोलूं तो भी समझ में नहीं आएगा। तो लेट मी शेयर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विथ यू। चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने की ट्राई करते हैं। देखो मेरा इंग्लिश कितना अच्छा है। टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज। मतलब टोटल खुशी क्या है, बोले सभी खुशियों का टोटल कर दो। टोटल सेटिस्फेक्शन क्या है, बोले सभी सेटिस्फेक्शन का टोटल कर दो। तो टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी used by a consumer। एक फालतू एग्जांपल से समझाऊं। सपोज में एक लेक्चर के लिए व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए एक साथ 3 मार्कर पेन लेकर आ गया। 3 मार्कर पेन लेकर मैं लेक्चर में एंट्री मार रहा हूं। पहला मार्कर पेन यूज करके मैंने 30% ऑफ व्हाइट बोर्ड भर दिया, इंक खत्म हो गई। दूसरा मार्कर पेन यूज किया और 30% बोर्ड भर दिया, इंक खत्म हो गई। 2 पार्ट में बोर्ड भरने के बाद लास्ट बेंच पे जाके मैं देख के खुश हो रहा हूं कि यस, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ाया। तो दोनों मार्कर पेन मिलाकर मुझे जो खुशी मिली है यूज करके, इट इज बाय टोटल यूटिलिटी। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? बोले मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय यूजिंग one more unit of the same commodity। अब दोनों मार्कर पेन जो खत्म हो गई मैंने साइड पे रखी और तीसरा एडिशनल मार्कर पेन लिया, इट इज थर्ड पेन। और अब जो ब्लैंक पार्ट है, जो ब्लैंक पोर्शन है बोर्ड का, अब वो लिख रहा हूं
और वो लिखते हुए मैं सोच रहा हूं कि ये तीसरी पेन यूज करके अब मुझे जो एक्स्ट्रा खुशी मिल रही है बोर्ड भरते हुए, इट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी। आई नो कि दिस इज द रबिश एग्जाम्पल, शायद इतना फालतू एग्जाम्पल मैंने कभी ना दिया हो, तो यू आर राइट फ्रेंड्स। कुछ अच्छी चीजों को समझने के लिए शुरुआत हमें कभी कभार फालतू बेस से करनी पड़ती है। यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, mu ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th यूनिट। तीनों मार्कर पेन से जो बोर्ड भरा गया और मैं लास्ट दिन पे जाके खुश होकर देख रहा हूं, वो तीनों मार्कर पेन से लिखा हुआ देखकर मुझे जो खुशी मिल रही है, इट इज माई टोटल यूटिलिटी। बट फ्रेंड्स, अब ये तीन में से एक पेन कम कर दूं तो 2 पेन इस्तेमाल करके जो पोर्शन मेरे बोर्ड का भरा था, ओके, तो तीनों पेन से जो लिखा हुआ था वो टोटल यूटिलिटी था, उसमें एक पेन कम कर दी, तो जो तीसरी पेन मैंने बाद में यूज की, 2 पेन इस्तेमाल करने के बाद जब तीसरा पेन पे मैं आया और वो तीसरी पेन से मुझे जो खुशी मिली है एक्स्ट्रा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलो फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज, रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, जब मैं सपोज वर्ड बोलूं इट मीन्स कि इसमें कोई वर्ड सही नहीं होगा, ये समझने के लिए होता है। अगर आप इंडियन कल्चर में बिलीव करते हो, भले आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी क्रीड के हो, एनी रिलीजन, अगर हम इंडियन कल्चर में है तो फ्रेंड्स इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर हम सोचें तो लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है ना, लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ, ये होता है सगाई और शादी के बीच का टाइम। दिस इज द टाइम बिटवीन योर एंगेजमेंट एंड मैरिज। अगर आपने विवाह नाम का मूवी देखा हो, शाहिद कपूर, तो उस मूवी में एक सीन है जहां पे हीरो की भाभी हीरोइन को ये बोलती है कि ये सगाई और शादी के बीच के जो दिन होते हैं ना, ये सुनहरे दिन होते हैं, डोंट मिस इट, इसे पूरा एंजॉय करो। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे बड़े भाई बहन हो जिनका शादी हुआ हो, तो आप हर कोई मेरी इस बात से एग्री करोगे कि हाँ ये बात सच है। सगाई और शादी के बीच में लड़की वाले लड़के को अपने घर पे एटलीस्ट एक बार खाना खाने जरूर बुलाएंगे। वो पूरा सीन अगर मैं आपको समझा पाऊं तो आफ्टर माई एंगेजमेंट फियांसी कॉल करेगी, सुनते हो नेक्स्ट संडे आपको मेरे घर खाना खाने आना है। और सुनो, सबको नहीं बताना, ये सिर्फ मैं आपको अभी से बता रही हूं कि आप नेक्स्ट संडे क्रिकेट का प्रोग्राम नहीं करना। मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और मुझे बताओ ना आपको खाने में क्या पसंद है। अब मैं बोलूं तू जो बनाए सब पसंद है, नहीं मुझे तो खाना बनाने आता ही नहीं है। तो पूछा क्यों? नहीं, ये तो पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे मेन्यू क्या रखेंगे, तो मैंने आप पूछ लिया। अब मेरी पहली गलती, सपोज मेरे मुंह से निकला कि मुझे पूरन पोड़ी बहुत पसंद है। सपोज बोल रहा हूं फ्रेंड्स, एक वर्ड भी सही नहीं है। सपोज मेरे मुंह से निकला कि मुझे पूरन पोड़ी बहुत पसंद है। अब उस दिन नेक्स्ट संडे जब ये कुमार खाना खाने जाएंगे, और कुछ हो या ना हो, पूरन पोड़ी तो डेफिनेटली हो। थाली परोसी जाएगी, मैं बोलूं सब लोग साथ में, नहीं, सासू माँ के नहीं, पहले आप, मतलब ट्रायल मेरे पे करेंगे। गरम गरम पूरन पोड़ी लेकर आएगी, लीजिए ना शुरू कीजिए। मैंने कहा सब साथ में, नहीं आप शुरू कीजिए, सब आते आप शुरू कीजिए। जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाएगा, अब मेरी दूसरी गलती, डिलीशियस, इट इज टू टेस्टी, मैंने इतनी टेस्टी कभी नहीं खाई। झूठ बोल रहा हूं, 23 सालों तक माँ के हाथ की बनाई हुई खाई, तब कुछ नहीं, इतनी टेस्टी मैंने कभी नहीं खाई। जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है, दूसरी पूरन पोड़ी, तीसरी पूरन पोड़ी, पूरन पोड़ी पे पूरन पोड़ी।
मैं बोल रहा हूँ कि वो वड़ा बनाया वो लाओ, पापड़ काटो, नहीं वो सब तो आप रोज खाते हो। अरे भाई रोज नहीं खाते हैं, लेक्चर लेना होता है, गले का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं वो हम आपको घर पे पार्सल बांध के देंगे, आप पूरण पूरी खाओ। अरे पर सिर्फ पूरण पूरी कितना जाएगा मुंह में, और मेरा पेट छोटा सा। तो 3 पूरण पूरी के बाद तो अब कैपेसिटी ओवर। पेट ने बोल दिया कि अब दाल चावल खा ले, बात खत्म कर। उतने में फियोंसी आई एक मेरी तरफ से। मैंने कहा बस पेट भर गया दाल। मेरे माँ के हाथ की 3 खाई, मेरे हाथ की 1 भी नहीं चालू। इनकी पाइपलाइन हमेशा रेडी होती है फूटने के लिए। अब मैंने पेट को समझाया कि पहली बार ससुराल आया हूं, अगर आज इसको रुलाया तो बाद में जिंदगी भर मेरे को रुलाएगी अपने घर आकर। तो पेट को बड़ा दाल चावल कैंसिल। चौथी पूरणपूरी मुंह में ठूसी गई। पेट ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं, पानी पी के खड़े हो जाओ वरना मिस कॉल मारना शुरू करेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, मिस कॉल मारना शुरू करेंगे। उतने में एक सस्पेंस आया। अब तक पता नहीं सस्पेंस कहां था। किचन से साली बाहर आई, जीजू एक मेरे हाथों से खिलाऊं, जीजू मेरे हाथों से खिलाऊं। उस दिन समझ में आया कि साली को आधी घरवाली क्यों बोलते हैं, जीजू मेरे हाथों से खिलाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी बहन को भी मना कर चुका हूं, पेट भर नहीं, दीदी तो रोज खिलाएगी बाद में, मैं मेरे हाथों से खिलाऊं। पेट मना कर रहा है, दिल मांगे मोर। तो 5वीं पूरणपूरी मुंह में ठूसी गई। पेट ने बोल दिया अब तो पानी की भी जगह नहीं है, खड़े हो जा। और सिर्फ पूरणपूरी कितना जाएगा पेट में, अब तो तू खड़े हो जा, मैं डायरेक्ट नंबर देना शुरू करेंगे। उतनी देर में ससुर आए, मुंह में तंबाकू चबा रहे थे और मुझे आके बोलते हैं लीजिए ना एक मेरी तरफ से लीजिए। मैंने कहा नहीं बस पेट भरे। अरे लीजिए एक लीजिए। सासू माँ बोलती है इतने प्यार से बोल रहे ले लीजिए ना। मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें प्यार कहाँ था, डरा रहे थे लीजिए एक मेरी तरफ से लीजिए। 6ठी पूरणपूरी मुंह में ठूसी गई। उसके बाद तो हाल ये थे फ्रेंड्स कि अगले 6 महीने तक अगर किसने पूरणपूरी का नाम भी लिया तो थाली पटक के मार दूं। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, मैंने सपोज कहा था, इसमें से एक वर्ड भी सही नहीं है तो ये भाषण का को दिया। फ्रेंड्स द रीजन इज, इस पूरे एग्जाम्पल में जो 2 स्टेटमेंट हमें समझने थे फ्रेंड्स, वो दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं। टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी यूज्ड बाय अ कंज्यूमर। ये जो कुमार बन के गए थे वहां पे कंज्यूमर, 6 की 6 पूरणपूरी खाई और सभी पूरणपूरी मिलाकर जो टोटल खुशी मिली। सपोज मैं ऐसा मान लूं कि हर एक पूरणपूरी से मुझे 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मान लो कि मैं अपनी खुशी को नंबर में गिन पा रहा हूं। हमने बीच में एक बार डिस्कस किया था कार्डिनल अप्रोच ऑफ मार्शल, जहां पे हम सेटिस्फेक्शन को 1 2 3 4 ऐसा नंबर में गिन सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं। बुक में एग्जांपल में ऐसा दिया है फ्रेंड्स कि अगर आप एप्पल खाने बैठे हो तो जो एप्पल आप खाते जाओगे, पहला एप्पल दूसरा एप्पल, उसमें से जो खुशी मिलेगी यूटिलिटी, उसको हम नंबर में गिनेंगे। तो ये मान लूं कि पहली पूरणपूरी खाई 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन, दूसरी पूरणपूरी खाई 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन, तीसरी पूरणपूरी खाई 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन। सपोज 5 पूरणपूरी खाई और 5-5 यूनिट करके 25 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मुझे मिला, टोटल 5 पूरणपूरी मिलाकर। तो इट इज माई टोटल यूटिलिटी। What is marginal utility? Friends, marginal utility is an addition to total utility. जो 6ठी ससुरी की पूरणपूरी आई is an addition to total utility by consuming one more unit of the same commodity. ससुर ने भी पूरणपूरी ही खिलाई, ऐसा नहीं कि चलो एक बड़ा खिला दो तीखा वाला। उन्होंने भी पूरणपूरी ही खिलाई। तो in addition to total utility, by using one more unit of the same commodity. Dear friends, let me clarify the thing here.
वो जो छठी पूरनपोली मैंने खाई, उसके बाद अगर मैं गिनूं कि मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन कहां तक पहुंचा, पांचों पूरनपोली खाने के बाद इट वॉज 25 यूनिट्स। छठी पूरनपोली खाने के बाद इफ इट रीच टू 28 यूनिट्स, तो अगर कोई मुझे पूछे कि छठी पूरनपोली जो आपने खाई उसमें से एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, एक्स्ट्रा खुशी कितनी पाई, तो 28 माइनस 25 इट इज 3 यूनिट्स। ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर कितना कुछ आपने पका दिया सिर्फ 2 स्टेटमेंट को समझाने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आए तो आप रट्टा मार के थक जाओगे और फिर भी गलत लिख कर आओगे। तो टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी, पूरनपोली पे पूरनपोली, यूज्ड बाय अ कंज्यूमर। जो पांचों पूरनपोली मैंने खाई उसमें से जो खुशी मिली दैट इज 25 यूनिट्स, वो बन गया टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। 25 में 3 ऐड हो गया by using one more unit of the same commodity। छठी ससुरे की भी पूरनपोली ही थी और उससे जो एक्स्ट्रा खुशी मिली 3 यूनिट्स, इट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कभी ध्यान से चैप्टर 1 को रिवाइज किया हो तो उसमें जब हमने इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा था, हम अभी जो समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, आप मेरे अकेले के बारे में स्टडी कर रहे हो तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अपने जो पहले 5 चैप्टर है, ऑल दिस फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करेंगे हम एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पूरनपोली पे पूरनपोली, मैं अकेला कंज्यूमर, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ फ्रेंड्स। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं उसका जब हमने इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसमें एक सब टॉपिक था इकोनॉमिक मॉडल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 8 मार्क का है एंड रिमेंबर वन थिंग, फॉर 8 मार्क्स आंसर वी शुड राइट मिनिमम 2 sides of full-scape page. I repeat, to write down answer of 8 marks, we should write 2 sides, minimum 2 sides of full-scape page. Friends, ये बोर्ड स्पेसिमेन पेपर में लिटरली नोटिफाई किया गया चीज है। For 8 marks answer, you should write minimum 2 sides of full-scape page. तो यहां पर फ्रेंड्स 2 स्टेटमेंट लिख के आओगे, इसके तो 2 मार्क भी नहीं मिलेंगे। ये 8 मार्क का आंसर है। तो क्या करें, तो इकोनॉमिक मॉडल ऐसा बोलता था कि वॉट एवर वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी शुड हैव एग्जाम्पल, इक्वेशन, शेड्यूल, ग्राफ, डायग्राम, ये सब की हमें हेल्प लेनी चाहिए। अब भी मैंने एक इक्वेशन डिस्कस किया फ्रेंड्स, अब मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक शेड्यूल, टेबल, एक डायग्राम, इसकी हेल्प लूं, तब जाके वो 8 मार्क के लिए परफेक्ट आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर के लिए मान लिए कि अगर हम 7 एप्पल्स खरीदने वाले हैं तो उसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है जिसको मैं यूटिलिटी को नंबर में गिन पाऊंगा। तो वी हैव वन शेड्यूल ऑफ 3 कॉलम्स, यूनिट्स, टीयू एंड एमयू। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी एंड एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक टेबल अपने सामने आ रहा है, यूनिट्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यूटिलिटी लिखा है 10 18 24 28 28 26 22, एमयू लिखा है 10 8 6 4 0 0 पे लिखा है सैचुरेशन पॉइंट एंड आफ्टर दैट वी हैव -2 एंड -4। और फ्रेंड्स, ये आपका पहला टेबल है, पहला शेड्यूल है पूरे सिलेबस का। तो आप रट्टा मार के भी याद कर लोगे, आई नो। लेकिन पूरे सिलेबस में फ्रेंड्स वी हैव मोर देन, आई रिपीट, वी हैव मोर देन 25 टेबल्स, वी हैव मोर देन 45 डायग्राम्स। हर में आप रट्टा मार के नहीं याद रख पाओगे, एग्जाम में ये सब कंफ्यूज कर देगा। तो हाउ टू रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ टेबल्स?
फ्रेंड्स उसके लिए वी हैव सम टेक्निक्स। आज मैं आपको सिर्फ टेबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इसका जो टेक्निक है दैट विल बी आवर नेक्स्ट सेशन। टेबल ये है कि यूनिट्स मतलब जितने एप्पल मैंने खाए, पहला एप्पल खाया उसमें से 10 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी और 10 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, ऐसा मान लेते हैं। फिर दूसरा एप्पल खाया, तीसरा एप्पल खाया, तो आप टेबल ऑब्जर्व करो 18, 24, 28, तो स्लोली 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 टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, बढ़ रहा है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी 10, 8, 6, 4 वो कम हो रहा है। जब मैंने 5वां एप्पल खाया तो टोटल यूटिलिटी अगेन 28, ये मैक्सिमम और कांस्टेंट है, और उसी वक्त सामने मार्जिन 0, वहां पे लिखा है सैचुरेशन। और जब 6ठा और 7वां एप्पल खाया तो अब टोटल यूटिलिटी कम होके 26, 22, पेट भर गया, तो अब हमें उतना उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, हम उतना अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, इट बिकम्स नेगेटिव। फ्रेंड्स आई नो कि इस वक्त आपको ये टेबल में कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ समझाया ही नहीं है। टुडे आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड द टेबल, आई डिडंट डू एनीथिंग एल्स। इस टेबल्स को और इसके एक्सप्लेनेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर वापस डिस्कस करेंगे विथ सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। तो प्लीज डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वहां पे मैं इस टेबल को याद रखने की टेक्निक एक अलग तरीके से दूंगा। इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, बिफोर दैट, अगर पॉसिबल हो तो कबीर सिंह मूवी जो है, प्लीज वॉच दैट मूवी। So friends, today I have explained you only 2 different concepts. Relationship between total utility and marginal utility, ये क्वेश्चन को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। अब तक मैंने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट डिफाइन किए, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दैट विल बी अवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ, and please take care of yourself. Please share and like this video and subscribe this channel. Friends, ये जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी चीजें आफ्टर लॉकडाउन, जब फिजिकली हम मिलेंगे फेस टू फेस, तो वी विल रिवाइज ऑल दिस थिंग्स अगेन। फ्रेंड्स, वन मोर अनाउंसमेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर FIJC. प्लीज इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स, your brothers, sisters, your relatives, and please join us for FIJC also. Thank you so much. Soon I approach you again. Thank you.